रही है तो आ रही है। ओके ओके। माँ शारदा को नमन, और मेरी सभी जो सम्माननीय मंच है उसको भी नमन, और जो सभी ओजस्विनी विचार मंच की बहनें हैं उन सभी को भी मेरा नमस्कार। जैसा कि जो आज मेरा विषय है प्रकृति और सामाजिक परिवेश। प्रकृति अर्थात सृष्टि, जिसे कि हम माँ से भी संबोधित करते हैं। सृष्टि का सृजन पहले हुआ है और उसके बाद ही मानव का निर्माण हुआ है या मानव निर्मित हुआ है। प्रकृति ये स्वयंभू है। आज जो जीवन हम जी रहे हैं वो प्रकृति प्रदत्त है, क्योंकि प्रकृति और सामाजिक जीवन मानव एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भरता है। क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, या ये हम कह सकते हैं कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है, तो हमारा भी ये दायित्व है कि हम भी प्रकृति को वो सब दें, हम भी प्रकृति को उसके संरक्षण के लिए हम जितना अपना दायित्व निभा सकते हैं हम उतना दायित्व अपना जरूर निभाएं। प्रकृति को हरी भरा रखना ये हमारा ही दायित्व है, हमारा ही कर्तव्य है, और इसी बात को हम अपने समाज में बहुत विस्तृत रूप से फैला भी सकते हैं कि हमें किस प्रकार प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। सामाजिक जीवन भी हमारा प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। जैसे प्राचीन काल में हमारे घर कच्चे हुआ करते थे, तो कच्चे घर हुआ करते थे तो उसे लीपने का कार्य होता था, और ये लीपने के लिए गोबर का इस्तेमाल किया जाता था। गोबर जो है वो गाय से आता था, और गाय जो है वो हमारी माता है, जिसे कि हम सबसे पवित्र मानते हैं, और उसकी गाय के गोबर में कई विशेष गुण पाए जाते हैं, जिससे कि घर में जब लीपा जाता था घर को तो घरों में ठंडक रहती थी और घरों में सकारात्मकता आती थी। जो नकारात्मकता थी वो बाहर चली जाती थी, उसका नाश हो जाता था। अर्थात कि जो परिवार है उसी प्रकार परिवार में और समाज में भी वो पॉजिटिव एटीट्यूड, वो सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मकता बनी रहे, इस विचार से ये सब चीजें किया जाता था कि घर कच्चे हुआ करते थे और उन्हें लीपा जाता था। तो जीवन जो है वो हमारा उसको एक जीवन मूल्यों को हम कह सकते हैं सहेजने का जो एक संदेश था वो भी प्रकृति के द्वारा ही हमें प्रदान किया गया है, और उसी को हमें और हमारी अगली जनरेशन को भी हमें ये बताना चाहिए। आगे मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी, अपने समय सीमा में ही अपनी बात को समाप्त करूंगी, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण में हमारे साहित्यकारों ने भी प्रकृति और समाज का जो है वो पारस्परिक संबंध दर्शाने हेतु, प्रकृति के संरक्षण हेतु बहुत कुछ अपनी रचनाओं में, कविताओं में और कहानियों के माध्यम से भी लिखा है। मैं यहाँ पर A.K. रामानुजन जो कि अंग्रेजी के साहित्यकार हुए हैं, उनकी एक छोटी सी कविता का और एक छोटी सी स्टोरी का एक उदाहरण यहाँ पर देना चाहती हूँ। उनकी एक छोटी सी कविता है, उसका नाम है इकोलॉजी। उस इकोलॉजी में उन्होंने मेनली ये बताया है उस पोम में कि घर में केवल 2 ही सदस्य हैं, एक बेटा है और एक उसकी माँ है, और उनके घर में एक प्लांट लगा हुआ है जिसकी खुशबू इतनी ज्यादा तेज है, उसके फूलों की खुशबू इतनी तेज है कि अगर वो दरवाजे खिड़कियां बंद कर ले तो भी अंदर आ जाती है, दीवारों से भी वो अंदर आ जाती है, और उसकी जो स्वीट स्मेलिंग जो प्लांट है वो इतना ज्यादा है कि उसके कारण जो मम्मी है उसको माइग्रेन हो गया है, माइग्रेन का उसका प्रॉब्लम है। तो बेटा ये चाहता है एक प्रकृति के रूप में अगर अपनी माँ को देखें तो वो अपना दायित्व, एक सामाजिक या पारिवारिक जो दायित्व उसको निभाना है, वो ये चाहता